This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सियासी तलवारें खिंची हुई थी, दोनों ही गुट में मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ वाली, अब वो खुल्लम खुल्ला खेली जा रही है। खुल्लम खुल्ला का मतलब यह है कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की सियासत में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनका जिक्र आपको गोदी मीडिया नहीं करेगी, आपके सामने कुछ नहीं बताएगी, लेकिन हकीकत आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही थी, वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी खबर दिल्ली तक पहुंची, तो दिल्ली से जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंचे अमित शाह, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सियासी गलियारा गर्मा गया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के ही एक बड़े नेता को अपने भाई की तरह बता दिया है। वो भाई कोई और नहीं है, वही नेता है जो योगी आदित्यनाथ के लिए उनके सियासी चरम पर पहुंचने के लिए रोड़ा अटकाते हैं। वही हैं जिन्होंने 2024 में उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, और उनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। क्या ये मान लिया जाए ये दौर आ गया है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी। उस खबर में आपको याद होगा कि मैंने दिखाया था कि योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने अमित शाह से पहुंचते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी अमित शाह की, लेकिन उतना चेहरा खिला हुआ योगी आदित्यनाथ का नजर नहीं आ रहा था। शुरुआत में कई तरह की अटकलें थी, तब भी मैंने कहा था ये दोनों के बीच ही कोई डील है। वो एक ऐसी डील है जो लंबे समय के बाद, क्योंकि देखिए 2024 का नतीजा आना, दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होना, उसके बाद दावेदारी होना, संगठन के नाम पर सरकार बढ़ी है संगठन, उसके बाद विवाद होना। और जब योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने ना मोदी से मुलाकात की ना शाह से मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात कर ली नितिन गडकरी से, आरएसएस के नेताओं से। ऐसे ही केशव प्रसाद मौर्य करते रहे। उन्होंने एंटी मोदी खेमे के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की, आरएसएस के नेताओं से मुलाकात नहीं की। वो जब गए उन्होंने मोदी शाह से मुलाकात की। अब जो अटकलें थी वो इन सब के 1 साल बाद जब आप देखेंगे तो मोदी शाह मुलाकात करते हैं, चेहरे पर मुस्कान अमित शाह की ज्यादा होती है, लेकिन इन सब के बीच उनकी मौजूदगी अब दर्ज करा दी जाती है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए, एक विज्ञापन निकलकर सामने आया, पहले इस विज्ञापन को जरा गौर से देखिएगा। इस विज्ञापन में क्या लिखा है? अमित शाह का नाम है, 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस नियुक्ति पत्र वितरण था। ना योगी को देने थे वो पत्र, ना अमित शाह मोदी को बांटने थे। बांटने किसे थे? ये बांटने थे गृह मंत्री अमित शाह को। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी जरूरी है, वही उत्तर प्रदेश का मसला है इसलिए, लेकिन अमित शाह का नाम तो लिखा है इस पूरे चेहरे में, इस पूरे विज्ञापन में कहीं अमित शाह का चेहरा ढूंढ कर दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा है, भाई प्रधानमंत्री होना भी चाहिए, योगी आदित्यनाथ का है भी और होना भी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। देखिए, इसको लेकर कई चीजें और भी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अलाउ फोटो ऑफ सीएम्स, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। ये दावे के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाद में आकर इस वीडियो पर आकर कुछ ज्ञान दें लोग और कहें कि भाई नहीं, योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जरूरी नहीं अमित शाह का फोटो हो। तो उसमें पढ़ लीजिए, ये बाकायदा कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो मिनिस्टर है उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनकी तस्वीर हो सकती है। और ये हुआ भी है, पहले भी जाकर देखिए, हर जगह आपने देखा होगा जब वो आए या कोई भी आते हैं तो वहां पर उनके चेहरा होता है। अमित शाह अगर मध्य प्रदेश जाते हैं और कोई कार्यक्रम उनसे जुड़ा हुआ होता तो उनका चेहरा होता है, लेकिन जिनको यहां पर नियुक्ति पत्र बांटने थे वो थे ही नहीं। देखिए, वही तो कह रहा हूं, इनका चेहरा होना चाहिए लेकिन लगाया नहीं। अब इस पर सवाल उठेंगे कि भाई अमित शाह का नाम लिखा है, अमित शाह को नियुक्ति पत्र बांटने हैं, फिर भी इस पर देखिए एक पूरी वो है। अभिषेक उपाध्याय ने लिखा, यूपी सरकार के विज्ञापन में गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर का न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। अमित शाह पुलिस आरक्षी नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उनकी ही तस्वीर नदारत थी। नियमानुसार तस्वीर तो लग सकती थी, उन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट का दिया है। लेकिन अब जरा बयान सुन लीजिए, पहले एक बयान। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी। तो आपने बयान सुना, चेहरे पर वो मुस्कान तेज नजर नहीं आ रहा योगी आदित्यनाथ के जो आना चाहिए। मेरे मित्र और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहा इन्होंने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। बार बार वो इसी बात को याद दिला रहे हैं कि तुम इधर करोगे मैं उधर करूंगा, तुम इधर खेल करोगे मैं उधर खेल कर दूंगा। बार बार उनको उनकी जगह दिखाई जा रही योगी आदित्यनाथ की। ये ध्यान रखना
कि वो दौर नहीं है कि तुम इस दौर में अपना आप चला लोगे सिक्का। हाँ, 2024 की बगावत में तुम बच जरूर गए, क्योंकि हालत हमारी भी खराब थी, हम 240 पर सिमट गए थे, लेकिन हालत तुम्हारी भी ठीक नहीं चल रही है, ये स्पष्ट कर दिया गया। अपने इस उद्बोधन के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह की किसी भी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उनका अपनापन लगे, लेकिन उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के नाम का जिक्र जरूर किया, जिसमें उन्हें अपना मित्र बता दिया। क्या वाकई इस देश के गृह मंत्री के मित्र बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.